हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन गाइडर बीके पे आपका स्वागत है। आज मैं आशा वर्कर से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं बात करूंगा। आशा कार्यकर्तियों को है बेहतर मानदेय की आस। आशा कार्यकर्ताओं से जब पूछा गया मानदेय और उनको मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में, तो तमाम आशाओं ने अपना अपना विचार दिया, जो सुन करके आपको भी ये एहसास होगा कि आशा किस परिस्थिति में काम करती हैं। एक आशा का कहना है कि गर्भवती को लेकर के अस्पताल आने पर यहाँ अभद्रता की जाती है, भगाया ऐसे जाता है जैसे कोई बाहरी आदमी हो। वहीं दूसरी आशा का कहना है कि अस्पतालों में बैठने तक की जगह नहीं होती है, इससे आशाओं के मनोबल टूटते हैं। कथित दलालों पर रोक लगे। अस्पताल में प्रसाधन तक के प्रयोग पर रोक लगा देते हैं। पानी नहीं मिलता, आशाओं को गलत नज़रिए से देखा जाता है। मरीज को साथ लेकर के आने पर भी अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता है। हर कोई दलाली नहीं करता, इस पर रोक लगनी चाहिए। वहीं आशा का कहना है कि टीबी रोगियों के लिए पहले दवा बांटने के लिए दिया जाता था, अब सीधे देते हैं। इससे रोगियों के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है। क्षेत्र में सम्मान नहीं मिलता, कोई मानदेय नहीं है। प्रोत्साहन पर ही सभी कार्य लिए जा रहे हैं। यह प्रथा खत्म होनी चाहिए। एक और आशा का कहना है कि सर्वे और टीकाकरण के दौरान तमाम मुश्किलें आती हैं। विभागीय सहयोग ज़्यादा नहीं मिल पाता है, इससे परेशानियां होती हैं। मानदेय ठीक मिलता तो अच्छे से कार्य करने में मन भी लगता है। बिना किसी दोष के भी आरोपित कर दिए जाते हैं। शहर और गांव के आशाओं को मिलने वाला मानदेय एक समान होना चाहिए। टीकाकरण का जगह सुनिश्चित होना चाहिए। एक और आशा का कहना है कि महिला अस्पताल में गर्भवती को लेकर के जाते हैं तो छीना झपटी शुरू हो जाती है। कथित दलालों पर रोक लगनी चाहिए। टीका लगवाने में परिवार का सहयोग, जगह नहीं मिलने पर पेड़ के नीचे टीकाकरण होना, जगह तो सुनिश्चित हो। घर घर सर्वे के दौरान तमाम दुश्वारियां आती हैं। टीकाकरण, टीबी रोगी की खोज अभियान समेत तमाम संकट हैं। टीकाकरण के लिए एक जगह आरक्षित किए जाएं। नगर पालिका को चाहिए कि एक सरकारी स्थान सुनिश्चित करें। मरीज लेकर के आने पर अस्पताल के ही कर्मी डॉक्टर नहीं सुनते, अधिकतर केस रेफर कर दिए जाते हैं। महिला अस्पताल में प्रसव के दौरान वसूली की शिकायत को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बिना पैसे के काम नहीं होते हैं। जगह न होने से एएनसी जांच नहीं हो पाती है। प्राइवेट अस्पताल के चलते संस्थागत प्रसव के लिए मारामारी हो रही है। तो आशा वर्कर्स से जब पूछा गया तो अपना इस तरह का उन्होंने बयान दिया। स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घर घर पहुंचाने, टीकाकरण से लेकर के मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने और सर्वे से लेकर के स्क्रीनिंग तक की जिम्मेदारियां निभा रही हैं। बहुओं के सामने कई चुनौतियां हैं। व्यवस्था में सुधार की बात खुद अधिकारी से लेकर के शासन प्रशासन करता है। आशा बहुएं अपनी कामकाजी स्थितियों और परिस्थितियों में सुधार के लिए 20 साल से संघर्ष कर रही हैं। आस भरी निगाहों से सरकार की ओर देख रही हैं। बहुओं के इस संघर्ष पर परिवारों की उम्मीदें जिंदा हैं। उनकी इच्छा है कि उन्हें एक सम्मानजनक मानदेय मिले तो उनकी कई ज़रूरतें पूरी होने लगेगी। बहुओं
की जिम्मेदारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा सेवाओं को अधिकतर लोगों तक पहुंचाने के लिए जो जिम्मेदारियां सौंपी गई है, यदि इसमें सुधार हो जाए तो परिणाम और बेहतर होंगे। बता दें कि जिसमें आशा बहू को अवधारणा वर्ष 2005 में आई, उस वक्त प्रसूता और नवजात की मृत्यु दर चिंता का विषय था, लिहाजा आशा बहुओं की नियुक्ति की गई। बस्ती में इन दिनों 2301 आशा बहुएं ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग में सेवा दे रही हैं। वहीं 47 आशा बहुएं शहर में जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं। ये बहुएं विश्वास की भी कड़ी बनी हैं, लेकिन वर्तमान समय में हो रहे भेदभाव से उनके मन में खींच भी है। वह कहती हैं कि ग्रामीण स्तर पर जो घरों से सम्मान मिल जाता है, लेकिन शहर में उसका उल्टा है। कहती हैं लोग भी उनका सम्मान नहीं करते, ऐसे पेश आते हैं जैसे लगता है कि कोई अनजान हो, जबकि उनके फिर भी उचित सम्मान न मिलने से मन को ठेस पहुंचती है। एनम टीसी में जुटी बहुओं ने सुनाया दर्द। जिला मुख्यालय स्थित एनएमटीसी सभागार में जुटी आशा बहुओं ने हिंदुस्तान में अपनी समस्याएं साझा की। बहुओं ने कहा कि मातृ शिशु दर कम करने, पोलियो अभियान, टीकाकरण में सहयोग, टीबी रोगी खोज, फाइलेरिया से लेकर के मलेरिया रोगी दवा खिलाने, संस्थागत प्रसव के लिए जागरूक करने और स्वास्थ्य विभागों की योजनाओं का पात्रों को लाभ दिलाने में आशा बहुओं की महती भूमिका है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 से 3 आशा बहुएं हैं। इंटरमीडिएट कर सेवा में आई बहुएं अब अपनी आवाज़ उठा रही हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर हो, इसके लिए अनुभवों के आधार पर मानदेय मांग रही हैं। एक न्यूनतम मजदूरी यदि तय कर दी जाए तो भरण पोषण परिवार का हो सके। आशा के लिए जो कार्य सौंपा गया है वही कार्य लिया जाए। बेगारी की जो प्रथा शुरू की गई है वह बंद हो, या फिर उस कार्य के बदले मानदेय दिए जाए। शोषण को लेकर के मुखर आवाज़ उठाने पर भी निराकरण नहीं होता। सरकार को चाहिए कि अन्य संविदा कर्मियों की भांति आशा बहू को भी मानदेय फिक्स कराए। भुगतान प्रक्रिया में लेट लतीफ़ी और धन उगाही पर रोक लगे। माह के 3 तारीख को भुगतान हर हाल में किया जाए। महिला अस्पताल में सुदूर क्षेत्र से आने वाली आशा को दलालों के कारण बेइज्जत कर दिया जाता, इस पर रोक ले। प्रीति उपाध्याय, जिला अध्यक्ष आशा बहु। दस्तक 100 दिवसीय टीबी अभियान में नो प्रोत्साहन अभियान चल रहा है। इसमें आशा का ही रोल होता है, फिर भी उनका सम्मान नहीं होता। एक निश्चित मानदेय हो। दस्तक अभियान, 100 दिन टीबी खोज अभियान समेत अन्य में प्रोत्साहन नहीं है। स्वास्थ्य कार्यक्रमों की हर जिम्मेदारी आशा पर थोपी जाती है, फिर भी उन्हें कोई हक नहीं दे रहा है। जांच न होने पर परेशानी होती है। कम से कम सभी जांच के लिए जगह आरक्षित किया जाना चाहिए। आशा चाहिए कि संस्थागत प्रसव ही हो, उसमें मरीज के साथ आशा का लाभ हो। बिमला यादव, मंडल अध्यक्ष आशा। ये भी दिक्कत है आशा कार्यकर्ताओं को कि सीएससी पीएससी पर रेस्ट रूम तक नहीं है, रेस्ट रूम बनना चाहिए। आबादी के हिसाब से कम हैं आशा बहुएं। 2016 के बाद अभी तक नहीं मिली साइकिल। तो आशा वर्कर्स की ये समस्याएं रही हैं और इन समस्याओं का निराकरण होना चाहिए और आशा कार्यकर्ता के मानदेय और सुविधाओं पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।
और अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।